झारखंड उत्पाद विभाग के प्रबंध निदेशक अमित प्रकाश के द्वारा बातचीत की गई, जहां वो 31 दिसंबर को जो है सेवानिवृत्त हो रहा है। इस बात उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग की बहुत सारी जो है समस्याएं हैं, उसको लेकर के उनके जो 4 माह का कार्यकाल रहा उन्होंने प्रयास किया है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी उत्पाद विभाग की में जो संभावनाएं हैं उसको नए पदाधिकारी तलाशेंगे। और मुख्य रूप से जो उत्पाद विभाग का लक्ष्य रहता है राजस्व को लेकर, और राजस्व जो प्राप्ति को लेकर के जो है वो 2000 करोड़ पार कर चुका है। आगे जो राजस्व का जो लक्ष्य बचा हुआ है वो आने वाले पदाधिकारी प्राप्त करेंगे। उनका 4 महीना कार्यकाल के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। आगे प्रबंध निदेशक अमित प्रकाश क्या कुछ कर रहे हैं, देखें आप। देखिए, हमारा एक्साइज विभाग तो 4 महीने नहीं थ्रू आउट काम करता है और कर ही रहा है। और हम लोग का जो मेन टारगेट रहता है रेवेन्यू कलेक्शन, जो हमारा 2400 का टारगेट है हमारा कलेक्शन का, उसमें दिसंबर माह तक हम लोग 2000 करोड़ का कलेक्शन रेवेन्यू का हो चुका है। 400 का जो जनवरी फरवरी मार्च में एक्सेस ज़्यादा रहता है रेवेन्यू का टारगेट, तो हम लोग 100% तो क्रॉस करेंगे निश्चित रूप से। और लोगों ने काफ़ी काम किया, हमारे फील्ड के अफसरों ने काम किया, हमारे सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में हम लोग बहुत कुछ कोशिश किए कि जो ओवर MRP है उसको कंट्रोल किया जाए, रेगुलर रेड हो, रेगुलर रिकवरी हो। हमको लगता है इस फाइनेंशियल ईयर में आज के डेट तक हम लोग करीब 10 करोड़ रुपए का फाइन रिकवरी केस वगैरह से कर चुके हैं। और हमारे पास अभी तो पुलिस फोर्स है नहीं, करीब 600 पुलिस बल की बहाली होने वाली है, लेकिन जो लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास और जो स्थानीय पुलिस की सहायता से जो हम लोग काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हम लोग और अच्छा काम कर पाएंगे। झारखंड का जो उत्पाद विभाग है वो राजस्व के मामले में थोड़ा पिछड़ता जा रहा है। कैसे एक्सपीरियंस रही कि क्या कुछ विशेष रूप से जो उत्पाद विभाग को और बेहतर बनाया जा सके, इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा सर, क्योंकि आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसके बारे में? देखिए, हमारे जो अनुभव हैं इसमें है कि हमारा एक्साइज का लक्ष्य जो है हम लोग और अधिक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्फोर्समेंट पावर कम है। इसके चलते हम लोग जो बंगाल के साइड का जो बॉर्डर है उसको अच्छा से कंट्रोल करना होगा। और बिहार में जहाँ पर ड्राई है उस क्षेत्र में भी हम लोग को निगरानी रखनी होगी। तो दोनों तरफ प्रॉपर चेक पोस्ट फोर्स का अगर हम लोग कर दें व्यवस्था, तो हम लोग विद इन द स्टेट और अच्छा से काम कर पाएंगे। और रेवेन्यू का और भी स्कोप है। हम लोग जो आज के डेट में वैट का 75% वैट है, एक्साइज उस रेशियो में कम है, उसको हम लोग अकॉर्डिंगली कुछ प्रोपोर्शनेट करें ताकि एक्साइज का भी रेवेन्यू कुछ बढ़े, MRP वही रहे, तो उससे भी हम लोग का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट इस दिशा में पहल कर रही है और सरकार के स्तर से जो भी निर्णय होगा विभाग उसको अच्छा से अनुपालन करेगी और जो भी टारगेट दिया जाएगा उसको हम लोग पूरी मेहनत के साथ प्रयास करेंगे कि उसको पूरा करें। विभाग की सर क्या चुनौती है तो लगता है जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब जो आने वाले वर्षों में जो 25-26 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें चुनौतीपूर्ण आएगा और जो आने वाले जो पदाधिकारी होंगे उसको जो है फेस करना पड़ेगा? देखिए, विभाग में जो है अभी पॉलिसी तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, हमारी इन्फोर्समेंट की कमी है। हमारे पास बल नहीं है, लिमिटेड जितना हमारा सैंक्शन बल है सब इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर का, पुलिस का, वो सीमित है। और वो जब तक सीमित रहेगा तो हमको कार्रवाई करने में तो कठिनाइयाँ आती ही हैं। देखिए, हमारा जो ये नया पॉलिसी था इसमें प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ही काम कराना था और ज़्यादातर प्लेसमेंट एजेंसी बाहर की हैं, कोई महाराष्ट्र की है, कोई गुजरात का है, दिल्ली की है। तो प्लेसमेंट एजेंसियां बाहर की हैं और हम झारखंड की जो कुछ प्लेसमेंट एजेंसियां वो भी काम कर रही हैं। तो कॉम्परेटिवली हम पाए हैं कि जो बाहर की एजेंसियां हैं उससे हमारे स्टेट का एजेंसी अच्छा काम कर रहा है और उसका परफॉर्मेंस भी ठीक है। और प्लेसमेंट एजेंसियों को हम लोग ने जो हमारे प्रभार ग्रहण करने के बाद हमने जो जांच कराया और करीब 7 जिला में एक बॉटल काउंट करवाए हम लोग, तो उससे पता चला कि ऑडिट रिपोर्ट में कुछ डिफरेंसेस था और फाइंडिंग्स के बाद जो उन लोग का अमाउंट जो उन लोग पर रिकवरेबल था उसका नोटिस किया गया है और उन लोग को टाइम भी दिया गया है कि वो जो अमाउंट उन पर रिकवरी है वो अगर नहीं करेंगे तो वो राशि हम लोग वसूल लेंगे, उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे। ये अभी फाइल विचाराधीन है और जैसे ही आदेश होगा हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल एक आ रहा है और इस दौरान बहुत शराब की बिक्री भी बढ़ती
रहती है और नकली शराब लोग भी खेप उसमें खपाने की कोशिश करते हैं, तो विभाग इन सारी चीज़ों को उनके रंग में ना भंग पड़े उसके लिए क्या तैयारी कर रही है? देखिए, हम लोग अलर्ट मोड में शुरू से ही हैं, सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया और विभाग में चूँकि सभी पुराने पदाधिकारी हैं, उनको जानकारी है कि दिसंबर जनवरी का महीना पिकनिक का होता है, एक्समस का है 1 जनवरी, और ये पूरा 2 महीना चलता ही है। तो इसमें जो भी हमारे पास इन्फोर्समेंट की है उसको हम लोग लगाए हुए फील्ड में, और जो इंटेलिजेंस से जो सूचना मिल रही है उसके तहत हम लोग छापामारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और ये भी आपके थ्रू भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जहाँ भी कहीं भी इस तरह की सूचना मिलती है हमारे EIB नंबर पर इन्फॉर्म करें, हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो काम करता है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के अफसर हैं, उस नंबर पर पब्लिक अपना ग्रीवांस डाल सकते हैं। उनका नंबर है 7992 45087। टाइमली जो है सो सबमिट नहीं किया था चार्जशीट, जिसके चलते वहाँ के कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा जो सूचना दी गई उसके चलते विभागीय कार्रवाई चल रही थी हमारे पदस्थापन के पहले से, तो ये अभी प्रक्रियाधीन है।